प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और सदर बावकार को माइक पे बुलाना है, उनसे गुजारिश करनी है कि वो आए और इस वेलफेयर सोसाइटी, कलमकार वेलफेयर सोसाइटी के अगराज़ व मकासिद बयान करें और ये सोसाइटी आगे करने क्या वाली है ये सब भी आपके सामने पेश करेंगे। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं इसका कराया, सदर बावकार ही अपनी जुबान से इसके बारे में बताएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ असलम एडवोकेट साहब से कि माइक पे तशरीफ ले आएं और हम सबको इससे मुतारिफ कराएं। कलमकार वेलफेयर सोसाइटी के फ़ाल सदर एडवोकेट मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, मुद्दीन एडवोकेट, मज़ीदार तमाम रुकबान ग्रामीण। कलमकार वेलफेयर सोसाइटी जहाँ एक तरफ मुश्तरका गंगा जमुनी तहजीब के अक्कास है, वहीं एक मदद एक ऐसी दास्तान भी है जिसका हर किरदार के ख़ास अहमियत का हामिल है। जहाँ इनके सीनों में ज़ुबान और अदब से मोहब्बत का लामतनाही समंदर मौजूद है, वहीं इंसानी हमदर्दी, रवादारी, अखुवत और कौमी एकजुटती की मौजें भी करवटें लेती नजर आती हैं। हम सबसे पहले अपने शुरा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस तंजीम के क़याम और इर्तिक़ा में अपना किरदार ताउन अदा किया। इस तंजीम का क़याम शहर और बैरून शहर की अदबी सरगर्मियों में इजाफा की हैसियत रखता है। आज हमारे अदबी सफ़र के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2014 को इस तंजीम की दाग बेल डाली गई थी। उन दिनों सख्त सर्दी और सर्द लहरी की वजह से 3 माह तक कोई प्रोग्राम नहीं हो सका था। 1 मार्च 2015 को पहली मीटिंग कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हाल में मुनक़िद की गई, जिसमें कमेटी की बाकायदा तश्कील अमल में आई। 30 मई 2015 को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हाल में एक भरपूर शेरी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट और दीवानी के वकला भी शरीक थे। इस सोसाइटी की पहली शेरी नशिस्त 30 अगस्त 2015 को राजस्थान भवन में एक इजाज़ी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साहब एडवोकेट मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए अवार्ड याफ्ता 5 मुसन्निफ़ीन को एजाज़ से नवाजा गया। इसके बाद 14 नवंबर 2015 को कौमी एकजुटती पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शेर नशिस्त का भी एहतराम किया गया था। फिर 30 दिसंबर 2015 को आज के दौर में गज़ल की मानवियत के उन्वान से मुबाहसा का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शेर नशिस्त का भी एहतराम था। इसके बाद 14 फरवरी 2016 को एडवोकेट सैयद हसन साहब के इजाज़त में इस्तक़बालिया दिया गया। इसमें भी शेर हुसैन की महफिल रास्ता की गई। 12 मई 2016 को अदबी और शेरी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इसके बाद फिर 8 जुलाई को एक रस्म इजरा की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डॉक्टर नसीम आज़मी की 2 किताबों और ज़ुबैर अहमद की 1 किताब यानी कुल 3 किताबों का इजरा अमल में आया। 3 अगस्त 2016 को डॉक्टर नसीम आज़मी को बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने पर उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें भरपूर शेरी नशिस्त से लोग मौजूद हुए। और आज 1 दिसंबर 2016 को ये तासीस मनाया जा रहा है। इस तरह अब तक कुल 11 प्रोग्राम मुनक़िद हुए हैं। 2 साल के अंदर 11 प्रोग्राम की तादाद यकीनन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन इसके बावजूद कलमकार वेलफेयर सोसाइटी की कारकर्दगी इस हैसियत से काबिल तारीफ़ है कि हमने काफ़िले से हट कर एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की है। आमतौर पर लोग तकलीद के आदी होते हैं। रवायती भीड़ से निकलकर अलग रास्ता निकालना कोई आसान काम नहीं है। खुदा का शुक्र है कि हम इस काविश में काफ़ी हद तक कामयाब हैं
और इस कामयाबी में हमारे शोरा व अतबा का फूल जिगर कलमकार सोसाइटी के जरिए तराशी गई पगडंडी एक आम शहराम में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जहाँ से ज़ुबान अदब, सकाफत और मोहब्बत के मुख्तलिफ रास्ते निकल सकते हैं। बिलाशुबा आज हम कामयाबी उस मंजिल पर खड़े हैं जहाँ दुबान दोहरे कर सकते हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सलाम किया। जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सलाम किया। हमारी कारकर्दगी का एक रोशन पहलू ये भी है कि हम एक यादगार मुजल्ला को तरतीब दे रहे हैं। इसमें तकरीबन 50 शोरा व उलमा का मुख्तसर तारुफ और उनके अदबी महासिन से हम दुनिया अदब को रुशनास कराना चाहते हैं। हमारे मंसूबे के मुताबिक जनवरी 17 में इस मुजल्ला को मंजर आम पर आना था, लेकिन नोट की मनसूखी ने हमारी राह में तातुल पैदा कर दिया है। लेकिन हमारे अज़ाम में कोई तजद्दुद पैदा नहीं हुआ है, कुछ ताख़ीर से सही, लेकिन मुजल्ला ज़रूर शायद होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस सिलसिले में काम मुसलसल जारी है। आज के इस प्रोग्राम में तमाम हाज़रीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका पुरजोश खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये सच है कि आज का प्रोग्राम कुछ नामाफिक और नासाजगार हालात में मुनक़िद किया गया है, मगर फनकार अपने वक्त का आज़िम होता है, वो हालात का रुख मोड़ने का हुनर जानता है। रात की स्याही को सुबह की सफ़ेदी में तब्दील करने का उसे सलीका भी आता है। रात मुबारक पूरी ने कितनी अच्छी बात कही है, कौन तरसेगा उजालों के लिए सुबह तक, कौन तरसेगा उजालों के लिए सुबह तक, हम उगाएंगे इसी रात के बनने से, हम उगाएंगे इसी रात के बनने से। एक बार फिर आपका हम इस्तकबाल करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम सदर बावकार मोहम्मद असलम एडवोकेट साहब अभी कलमकार वेलफेयर सोसाइटी से हमें मुतारिफ करा रहे थे। कलमकार वेलफेयर सोसाइटी ने अब तक इतने प्रोग्राम किए हैं, वो आपके सामने उन्होंने तारीख ब तारीख रखे, और इसके अलावा अभी कलमकार वेलफेयर सोसाइटी का मुजल्ला भी ज़ेरे तरतीब है, काम चल रहा है, लोग अपने अपने कलाम पहुंचा रहे हैं, और जैसे ही सबके कलाम सबके तारुफ हमें मिल जाएंगे, वो मुजल्ला भी जल्द अज जल्द आपके सामने तबाद की शक्ल में पेश किया जाएगा। और